मिस्टर नवीद हैं जी परेशान। इनको डॉक्टर ने लेटर दिया है कितने पैसों का, 3700 का, कितने का लेटर था? जिस जगह के साथ आप लोगों की यादें जुड़ी होती हैं ना, चाहे अच्छी यादें हों, तल्ख हों, जैसी भी हों, आप जब भी उस जगह पे आते हैं ना वापस, तो आपको बड़ा कुछ याद आ जाता है। गुज़रा वक्त ऐसे पल भर में सिमट के आपकी आंखों के सामने आने लग जाता है। ये पेरिस की वो बाज़ार है जहाँ पे बहुत दफ़ा मैं, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सामान बेचा है मोबाइल्स का, और हम लोग यहाँ पे आया करते थे वीक में 3-4 दफ़ा। सो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे वो सारा वक्त याद आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी अच्छा था और आने वाला वक्त और अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज थी नवीद की अपॉइंटमेंट। मुझे जाना था नवीद के साथ हॉस्पिटल। इनके दांतों की प्रॉब्लम हुई हुई है ना, तो इनके दांत न्यू लगवाने के लिए हमने जाना था हॉस्पिटल। डॉक्टर ने तो हमें डरा ही दिया। इतना ज़्यादा बिल उसने हमारे हाथ में पकड़ा दिया, 3277 € का बिल, पाकिस्तानी तकरीबन 10-12 लाख रुपए का बिल हमारे हाथ में पकड़ा दिया। नवीद के डायलिसिस करवा करवा के ना दांतों के अंदर जो है इन्फेक्शन हो गई थी, तो लास्ट ईयर उन्होंने नवीद के दांत जो है ना, हमें तो उन्होंने कहा था 1 या 2 दांत रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फिर जब अनेस्थीसिया दे के उन्होंने जब थोड़ा सा एक ऑपरेशन करना था वो किया, तो उन्होंने 4 से 5 दांत नवीद के रिमूव कर दिए। तब से इनको इतनी ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम हुई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा। ऑब्वियसली एक साइड पे खाना तो खाया ही नहीं जाता है, लेकिन तब से हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो शायद उस पर कोई ट्रीटमेंट जो है ना, उसकी कोई सहूलत मिल जाए। लेकिन नहीं, इतना इंतज़ार कर करके तो अभी मैंने नवीद से कहा कि चलो एटलीस्ट हम पता करते हैं कि क्या कितने एक्सपेंडिचर आएगा, क्या सिस्टम है, तो एटलीस्ट हम लोग देखते हैं। बच्चे जो है ना, ये घर ही थे। वेडनेसडे का ये व्लॉग है। बच्चे घर ही थे और बच्चों को मैंने दिया नाश्ता बना के। मैंने सोचा कि इनको हैवी सा नाश्ता करवा के चली जाती हूँ, चलो पिछले टाइम तक हम लोग वापस आ जाएंगे, तो आके मैं इनको ना कुछ खाना बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। उसमें आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने ना वेजिस का आमलेट नहीं बनाया था। तो रमीज़ मुझे कब से कह रहा था, मामा आप तो आमलेट बनाना और खिलाना ही भूल गई हो। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से बनाती हूँ आमलेट। आमलेट मैंने बनाया, जितनी मेरे पास वेजिस पड़ी हुई थी वो सारी डाल के मैंने बनाया जी आमलेट। और साथ मैंने सोचा कि फटाफट से साथ पराठे बना दूँ। आमलेट और पराठे जो है ना, ये बहुत फुल फिलिंग होते हैं। सारा दिन जो है फिर बंदे को उस तरह से भूख नहीं लगती है। नवीद ये जो है ना, वो सिंपल सा ही सिंपल सा पराठा भी नहीं बल्कि वो खाते, वो तो सादी सी रोटी खाते हैं मॉर्निंग में चाय के साथ। कभी ब्रेड खा लेते हैं, 1-2 टोस्ट, और अंडा वो बिल्कुल नहीं खा रहे क्योंकि बीपी की वजह से एग जो है वो नहीं ले रहे हैं। खैर उनको मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट दे दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। जब भी दांतों वाले डॉक्टर के पास या किसी और डॉक्टर के पास नवीद अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना, जब मैंने साथ जाना हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हमें वेडनेसडे वाले दिन जो है ना अपॉइंटमेंट मिले, ताकि नताशा उस दिन कॉलेज से जल्दी आ जाती है, बाकी बच्चे घर होते हैं, तो फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने का मसला नहीं होता। और 3 बजे तक नताशा आ जाती है तो फिर बच्चों को देख लेती है। सो ये भी वेडनेसडे का दिन था। मुझे टेंशन नहीं थी बच्चों की। रमीज़ के लिए ना मैंने बनाया स्पेशल सा पराठा। मैंने कहा चलो आज उसके पसंद का बनाया है मैंने आमलेट, तो साथ पराठा भी जो है ना अच्छा सा उसकी पसंद का सॉफ्ट सा मैं बनाऊँ। नाश्ता करने के बाद जो है ना, बस हम लोग आ गए और हमने यहाँ से ली बस। उसके बाद हम लोगों ने जाना था गौर पे। सबसे पहले मुझे ना रीन्यू करवानी थी अपनी नेविगो टिकट जो है नवीद का, और अपना मैंने करवाना था रिचार्ज। और सबसे पहले नवीद को मैंने कहा कि चलो कोई फ्रूट अगर आपने खाना है तो रास्ते के लिए मैं ले लूँ, तो नवीद ने कहा नहीं। बस मैंने फिर जो है ना जस्ट एक दो मैंने ऑरेंज ले लिया था, क्योंकि बाकी कोई भी फ्रूट जो है ना नवीद ने कहा नहीं, रास्ते में से काट के खाने का मज़ा भी नहीं आता, तो चलो छोड़ो रहने दो, हम कुछ नहीं लेते। फटाफट से फिर जो है ना मैंने नेवी को रिचार्ज करवाया। उसके बाद आगे हम लोगों ने अपनी ट्रेन ली, ट्रेन में आ गए हॉस्पिटल में। चूँकि हम पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे, इसलिए जो है ना मैं कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। फटाफट से फिर डॉक्टर से बात करनी थी। हम लोग कभी कभी ट्रेन थोड़ी बहुत लेट हो जाए ना, तो पहुँचते पहुँचते लोकल जाना हो तो टाइम लग जाता है। सो फटाफट से डॉक्टर से हमने डिस्कस किया, तो उसने कहा कि ये जो दांतों का इलाज है ना, ये बहुत महंगा है फ्रांस में। आपको जो है ना ये सारा पे करना पड़ेगा। और
हाँ, डॉक्टर ने ये ज़रूर कहा कि अगर ऐसे हो सकता है कि आप 3-4 दफ़ा करके फिर आप दे दें। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बिल है और ख़ैर हमने डॉक्टर को ये भी कहा है कि अगर हम लोग जो टेम्परेरी दाँत हैं वो लगवाएँ, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, जो उतर भी जाते हैं, लग जाते हैं, जो टेम्परेरी तौर पे लगते हैं, वो सस्ते हैं काफ़ी ज़्यादा इनसे। तो देखते हैं कि ख़ैर क्या बनता है। पेरिस से ये बिल्कुल हम लोग पेरिस में गए थे ना, तो फिर नवीद ने मुझे कहा कि चलो सब्ज़ मिर्ची हमारी ख़त्म हुई थी, फिर पेरिस में आए ना तो दिल करता है कि चलो कोई पाकिस्तानी सब्ज़ी जो है वो भी ले लें, क्योंकि फिर घर से जो है ना स्पेशल पेरिस में आना मुश्किल होता है। फ़ारिग होते होते ना शाम हो गई थी, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। फिर भूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह का हमने बस नाश्ता किया था, तो नवीद को मैंने कहा कि चलो फिर कुछ खा लेते हैं हम लोग। और ज़्यादातर जो है ना हम लोग बाकी फ़ास्ट फूड हर चीज़ से अवॉइड ही करते हैं। पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ से हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि वो ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो नवीद को कहीं वो डिस्टर्ब ना करे। अफ़गानी एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे उनके जो ये कबाब है ना, ये मेरे और नवीद के बहुत फ़ेवरेट हैं। चप्पल कबाब इतने स्पाइसी भी नहीं होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। सो हमने बस एक ही प्लेटर लिया था। नवीद ने कहा मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा बस हमें एक ही प्लेटर बहुत है। 2 नान लिए, साथ हमने ये 2 चपली कबाब लिए, तो हमने खाना खाया। नवीद जो है ना वो घर आके बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा। मुझे कहते हैं पता नहीं इस दुनिया के गम जो है ना वो क्या कहते हैं, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, वो वाला हिसाब है। कहते हैं एक तो बंदा ऑलरेडी बीमार है, ऊपर से जॉबलेस है, ऊपर से फिर इतना ज़्यादा डॉक्टर बिल पकड़ा देते हैं ना, तो फिर समझ से बाहर कभी कभी बात हो जाती है। और कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि शायद इंसान उसमें बहुत बेबस हो जाता है। पाकिस्तान जो है ना नवीद उस तरह से जा नहीं सकते, क्योंकि 1-2 दिन में तो ये दांत लगते नहीं हैं। अगर पाकिस्तान से भी लगवाते हैं तो कम से कम उन्हें 1 मंथ कम से कम जो है उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ेगा, और वो अभी वो जा नहीं सकते हैं। अल्लाह खैर करे, चलें देखते हैं। डॉक्टर से हमने ये भी कहा है कि अगर हम लोग जो टेम्परेरी है वो लगाएं तो उसका क्या हिसाब है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी उनके साथ मंडे वाले दिन है, तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। इंसान कितना भी मज़बूत क्यों ना हो, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना उसे बहुत परेशान करके रख देती हैं। स्पेशल मुझे लगता है कि अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को आप किसी तकलीफ़ में देख नहीं सकते। अपनी तकलीफ़ जो है ना वो फिर भी शायद बर्दाश्त हो ही जाती है, लेकिन अपने प्यारों को तकलीफ़ में देखना ना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। अल्लाह ताला सबके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। पेरिस जब हम लोग जाते हैं ना तो फिर इतनी सारी यादें हमें पता नहीं क्यों, जब भी पेरिस जाते हैं ना स्पेशल उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने इतना टाइम गुजारा है, तो हर चीज़ बहुत याद आ जाती है। लेकिन हम लोग फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो वाला वक्त जो है ना, आज वाला वक्त उस वक्त से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, आमीन। बस ये जो आजमाइशें हैं ना ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हम इन आजमाइशों के काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला बस हम सबकी आजमाइशों को ख़त्म करे, आमीन। नवीद बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। छोटी-छोटी बातों पे वो परेशान नहीं होते हैं, बल्कि मैं कभी परेशान हूँ ना तो मुझे वो इतनी तसल्ली देते हैं कि मैं हूँ ना, मैं ये देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा। बहुत ज़्यादा तसल्ली देते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें परेशान देखती हूँ ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे मेरे लिए ये सब कुछ देखना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे अब जब नेक्स्ट टाइम हम हमें घर मिले ना, हम लोग यहाँ पे घर लें, तो हम लोग पेरिस वाली साइड पे ही लें। इतना दूर है ना, मैं कहती हूँ आना जाना ही बंदे को बहुत थका देता है। और मोस्टली नवीद की अपार्टमेंट सारी जो है ना वो पेरिस वाली साइड पे ही होती हैं। प्लस नवीद का ट्रांसप्लांट जिस हॉस्पिटल में होना है वो भी पेरिस में है, तो मैं तो बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे जब हम लोग घर चेंज करें ना तो हम लोग जो है पेरिस वाली साइड पर ही मूव करें। ठंड जो है ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हुई है, तो नवीद को तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि बस पूछे ही ना। हर टाइम उनके पाँव इतने ठंडे, इतनी ठंड होने लग रही होती है। तो नवीद को मैंने कहा कि चाय पीनी है, पहले तो कहते हैं नहीं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं आ जाए, खैर है, थोड़ी 2-2 घूंट चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम लोग बैठ के पिए चाय। और नवीद तो मुझे बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें फोर्स किया कि नहीं आ जाए, मुझे चाय पीनी है। हालाँकि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन मैं नवीद की वजह से उनको कह रही थी कि उनको तो ठंड भी बहुत लग रही थी। खैर फिर ये साथ ही था एक रेस्टोरेंट, वहाँ से हम लोगों ने ली चाय। और फिर नवीद ने कहा कि अगर चाय लेनी है तो तुम साथ समोसे भी लोगी। मैंने तो नवीद को कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन उनके फोर्स करने पे जो है ना फिर मैंने साथ समोसे भी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए।
मैं ना काफ़ी ज़्यादा दिनों से सोच रही थी कि हम लोगों ने अरसा ही हो गया पकोड़े नहीं बनाए, समोसे नहीं बनाए, बल्कि मैं नवीद से भी बात कर रही थी, कितना टाइम हो गया ना हम लोगों ने पकोड़े नहीं खाए। तो नवीद कह रही हाँ वाक़ई शायद रमज़ान में खाए हैं, और रमज़ान के बाद तो हमने बनाए ही नहीं है। खैर बच्चे भी कुछ दिनों से कह रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज़ में ज़रूर समोसे बनाऊँगी। प्लस आप लोगों में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट भी की है कि समोसे की डो की रेसिपी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। हम लोगों ने ना एक चाय और एक समोसे के ऑर्डर किया, लेकिन गलती से उन्होंने हमें 2 चाय के कप और 2 समोसे ला के दिए। तो नवीद ने कहा कि हमने तो एक का ही ऑर्डर किया और एक का ही बिल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आ गया, आपकी किस्मत में है तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करें। हम लोगों ने चाय पी और निकलते निकलते देखें बिल्कुल यहाँ पे शाम हो चुकी थी। बस अब हम लोग वापसी के लिए हम लोगों ने लेनी थी जी अपनी ट्रेन। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे नवीद की ये जो दांतों का मसला है ना, ये सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, इसका कोई सलूशन निकल आए, अल्लाह करे। आप लोगों से मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा मुझे ना पुर्तगाल से देख रहा है या किसी की फैमिली वहाँ पे है, तो प्लीज़ वो मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम पे बेशक कर ले, ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा आप लोग मेरे से पूछ रहे थे जी टैप टैप सेंड ऐप के बारे में, और तो टैप टैप सेंड ऐप से आप लोग कहीं भी किसी भी मुल्क में अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं। अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेंगे 10 यूरो $20 का बोनस, और मेरा कोड है NATASHA, नताशा के नाम से मेरा कोड है। जब भी आप अपने प्यारों को पैसे भेजें तो टैप टैप सेंड ऐप को यूज़ करें और मेरे नाम का कोड ज़रूर यूज़ करें। और ये जो है ना दुबई के लिए भी यूज़ हो सकता है, इंडिया के लिए भी यूज़ हो सकता है, जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप लोग भेज सकते हैं। बस मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।